अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही हूँ। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मैंने उसी दिन से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था जहाँ पर मैंने अपना लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था। बट इसको अपलोड में काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर 9-10 मुहर्रम भी आ गया था बीच में, इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अपलोड करने का। तो ये उस दिन मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। आपको पता है 7-8 मुहर्रम वाले दिन बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी यहाँ पे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी और मेरी बेटी भी इंजॉय कर रही थी। तो मैं यहाँ सूजी इसकी बनाने रख के गई थी, तो काफ़ी गाढ़ी हो गई है यहाँ पे ना। तो बीच में ऐसा हुआ कि इतने बिजी डेज़ गुजरे और आपको मैंने जब दावत का व्लॉग दिखाया था तो ये काफ़ी सारे फ्रूट भाभी के घर वाले लेके आए थे ना, तो वो यहाँ पर फ्रूट चाट बना रही है और मेरी बेटी उसके साथ खड़ी हुई थी। माशाल्लाह उसको फ्रूट बहुत पसंद है। तो यहाँ आगे ना अम्मी क्या करेंगे, जो मैंगो है ना उसकी गुठली उसको खिलाएंगे और उसने बड़ी शौक से भी खाई थी। तो मौसम बड़ा प्यारा था, हम लोगों ने सोचा कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो भाभी फ्रूट चाट बना रही थी और साथ में हम लोगों का प्लान बन गया कि हम लोग नगेट्स बना लेते हैं, सॉरी हम लोग कटलेट्स बना लेते हैं, नगेट्स कह रही हूँ। तो हम लोग ने ना कटलेट्स के लिए आलू वगैरह बॉईल कर लिए और साथ ही हमारे पास दावत वाली लेफ्ट ओवर चिकन पड़ी हुई थी, तो हमने उसको भी ना थोड़े से मसालों के साथ पका लिया था ताकि हम लोग कटलेट्स के अंदर ऐड कर सकें। तो यहाँ पर अभी ना मैं आलू ठंडे करने के बाद इनको मैश कर रही हूँ और थोड़ा सा मैंने अपनी बेटी को ना ये आलू टेस्ट करवाया तो उसको काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि वो माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, तो उसको नए नए फ्लेवर्स चाहिए होते हैं ना। तो मैं उसको नई नई चीज़ें ट्राई करवाती रहती हूँ। वैसे भी आपको पता है बॉइल्ड आलू जो होते हैं वो बच्चों के सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं ना। तो फिर मैंने क्या किया, जब ये चिकन को आलूओं के अंदर मिक्स कर लिया तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा बैटर निकाल के अलग रख लिया था ताकि मैं लेटर ऑन उसको खिला दूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें उसकी फेवरेट थी माशाल्लाह, वो शौक से खा रही थी। तो अम्मी ने कहा कि थोड़ा सा मसाला उठा के रख लो। तो यहाँ पर जी हमने चाय भी बना ली थी और साथ ही हम लोग फ्राई कर रहे थे ये कटलेट्स। आप ना इनकी शक्ल पे ना जाइएगा क्योंकि कैमरा अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट ये टेस्ट में और लुक वाइज दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर लाइटिंग का काफ़ी इशू है जहाँ पे हम लोग कुकिंग करते हैं, तो मैं लाइट पकड़ के यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। और कटलेट्स फ्राई होने के बाद सबसे पहली प्लेट जाती है हमारे नेबर्स के घर पे, क्योंकि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि माशाल्लाह इस बार जो हमारे नेबर्स हैं वो हमें बहुत अच्छे मिले हैं। तो जब भी हम उनके यहाँ कुछ भेजते हैं ना, वो रिटर्न में क्या करती हैं, उसी बर्तन को रीफ़िल करके भेज देती हैं। तो कभी कभी इतना ऑकवर्ड सा लगता है, शर्मिंदगी होती है क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, आप किसी के यहाँ कोई चीज़ भेजें और वो फ़ौरन ही रीफ़िल करके उसको भेज दें, तो बहुत ही अजीब सा लगता है। एनीवेज़, तो यहाँ पर उन्होंने कोई नई चीज़ बनाई हुई थी। एक तो आलू की कतलियाँ थी और दूसरा उन्होंने फ्राई मीट बनाया था। तो वो कह रही थी मैंने नई रेसिपी ट्राई करी है, तो आप लोग भी चखें। तो माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। तो अब हम यहाँ पे कटलेट्स एंजॉय कर रहे हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Few days later. जी उस दिन के बाद से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि 9-10 मुहर्रम आ गया था और 9 मुहर्रम वाले दिन हमारे घर आ गए थे गेस्ट। तो फिर मेरा इतना ज़्यादा बिजी टाइम गुजरा, प्लस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 7 मुहर्रम से ही। जिस दिन मैं वो व्लॉग शूट करी थी मेरे कान में इतना शदीद दर्द स्टार्ट हुआ और फिर बीच में आ गए हॉलीडेज़ और मैं ओपीडी भी नहीं दिखा सकती थी, एमरजेंसी आने का मुझे टाइम नहीं था। तो अभी देखें मैं उतरे हुए मुँह के साथ, जिस दिन मंडे वाले दिन सब कुछ ओपन हुआ उस दिन मैं सबसे पहले आ गई ओपीडी अपना कान चेक करवाने ईएनटी के पास। तो यहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी, इतने ज़्यादा लोग थे कि यहाँ पहले हमने टोकन लेने के लिए 1 घंटा वेट किया और देन जब हम लोगों ने टोकन लिया तो फिर हम लोगों की स्लिप बनी डॉक्टर की और फिर डॉक्टर का भी तकरीबन 3 घंटे वेट करने के बाद हम लोगों की टर्न आई। तो फिर जाकर कहीं मैंने अपना चेकअप करवाया और इसके बाद मैं घर आ गई थी क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा खुआरी हो गई थी। तो ये एक पार्सल आया था मेरा मेरे इन लॉज की तरफ से, बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने अपनी भतीजी के लिए यानी कि बेटी के लिए कपड़े सिलवा के रखे हुए थे गर्मियों के, तो वो भेज रही थी। साथ में मेरे कुछ कपड़े जब मैंने ट्रैवल किया था ना 7 का बाद उनके घर पे, तो कुछ रह गए थे वो भी भिजवाने थे और कुछ मेरे नए ड्रेसेस थे। तो काफ़ी सारे सामान जमा हो गए थे, तो उन्होंने कहा मैं कोरियर कर देती हूँ। तो उन्होंने ये बड़ा सा थैला डाइवो सर्विस के थ्रू कोरियर कर दिया था। तो प्लीज़ इसकी पैकिंग पे मत जाइएगा क्योंकि आपको पता है बसेस में जब सामान आता है ना तो उसकी हालत कुछ इसी तरह की होती है और काफ़ी अच्छे से पैक करके भेजना पड़ता है ताकि फिर बाद में कोई मसला ना हो। तो ये जो आप बड़ा सा थैला देख रहे हैं ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरे ही निकलेंगे और फिर बाद में जो छोटा सा थैला होगा ना वो होगा मेरी बच्ची का, क्योंकि बच्चों के कपड़े आपको पता है छोटे छोटे से होते हैं। तो ये जो रेड वाला थैला था ना इसमें थे मेरे सारे कपड़े। तो यहाँ पर मैं चेक करी थी कि यार मेरे कपड़े सारे आ गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सारे कपड़े तकरीबन आ गए थे। और इसमें ना ज़्यादातर मेरी सर्दियों के कपड़े थे क्योंकि सर्दियों में वहाँ पर थी ना, तो मुझे गिफ्ट्स भी मिले हुए थे और कुछ मैंने ख़रीदे हुए भी थे। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको अपनी बच्ची के कपड़े दिखाती हूँ जो कि उसकी फूफो ने भेजे थे। तो जी ये खुल चुका है हमारा ट्रेजर बॉक्स, बल्कि ट्रेजर बॉक्स
व्लॉग्स एंड ट्रेजर शॉप पर है। तो इसमें ना कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो उन्होंने अपनी बेटी के भिजवा दिए थे जो उसको छोटे हो गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि गाइस बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा कि उन्होंने पुराने कपड़े भेजे। जी नहीं, वो हमेशा अच्छे से अच्छा कपड़ा भेजती हैं मेरी बेटी को। बट अगर कज़न शेयरिंग कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने भी अपने कज़न्स के कपड़े पहने हुए हैं और हमारे बच्चे भी अगर शेयरिंग कर लेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे कपड़े उन्होंने गर्मी के लिए हाथ से बनाए थे, लेकिन आपको पता है बकरा ईद पे बहुत गर्मी थी तो ये बड़ी ईद पे उन्होंने सिलवाए थे। बट इसमें से कुछ कपड़े ऐसे थे जो ना सिलने में देर हो गई थी तो फिर उनको लेट भेजना पड़ा। तो जी ये वाला ड्रेस उन्होंने लिया था बकरा ईद पे फूफू का, मेरी बेटी का। तो ऐसा उन्होंने अपनी बेटी का भी लिया था, छोटी बेटी का, और मेरी बेटी का भी लिया था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईद पे तो मैं उसे पहना नहीं सकी क्योंकि ना ये पार्सल आने में देर हो गई थी ना। ये बहुत ही प्यारा ब्लू कलर का टॉप एंड शॉर्ट था, तो ये ईद पे उन्होंने भेजना था बट ये भेज नहीं सकी। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा और साथ ही थी पर्पल कलर की फ़्रॉक और इसका डिज़ाइन इतना प्यारा मुझे लग रहा था। मैं सच बताऊं कभी इस तरह के डिज़ाइनिंग वाले कपड़े मैंने भी नहीं पहने, बट मेरी बेटी इतनी लकी है ना कि उसके जो ड्रेस बनते हैं बहुत ही डिज़ाइनिंग वाले और बहुत ही स्टाइलिश बनते हैं। तो ये उन्होंने एक ग्रीन एंड वाइट कलर की फ़्रॉक भी भेजी है जो मैं सोच रही थी 14 अगस्त से बना दूँगी, बट इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो अच्छा मेरी ना जो सिस्टर इन लॉ है ना वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के कपड़े लेती हैं तो मैंने उनको इस बार रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ थोड़े बड़े साइज़ के बनाइएगा क्योंकि आप इतना परफेक्ट साइज़ भेजते हैं कि उसको 2 बार पहनने के बाद आता ही नहीं है। और वैसे भी उसकी ग्रोइंग एज है तो बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ी हो रही है वो माशाल्लाह से। तो ये जो रेड एंड वाइट वाली थी मुझे इतनी पसंद आई फ्रॉक। ऐसा उन्होंने एक छोटी ईद पे भी भेजा था, आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उनकी माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं और वो जैसे अपनी बेटियों के ड्रेसेस बनवाती है ना तो बचे हुए कपड़ों में वो अपनी भतीजी का भी बनवाती हैं। तो मुझे ये इनका बहुत ही सूट जेस्चर लगता है माशाल्लाह। आई डोंट नो कि वो कैसे लोग होते हैं जो अपनी फुप्पुओं के बारे में इस तरह के अजीबोगरीब पोस्ट करते हैं। अक्सर आपने टिकटॉक फेसबुक पे देखा होगा, बट फुप्पो बहुत अच्छी होती हैं यार। और इसी तरह से हमारी फुप्पो भी बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज तो बात को ज़्यादा इमोशनल नहीं करते, तो आप ये देखें कितने स्टाइलिश और डिज़ाइनिंग वाले कपड़े मेरी बेटी के सिलकर आए हैं जो कि उसकी फुप्पो ने सिलवाए। गाइस अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ ना तो मैं इतना दिमाग नहीं लगा सकती क्योंकि मैं अपने कपड़े इतने सिंपल से सिलवाती हूँ और आप यहाँ देखें प्रिंटेक्स डाल के लेसेस लगा के गले में डिज़ाइनिंग हर तरीके से, और थोड़ा इनके साइज़ भी बड़े थे कि मैं इनको ईजिली 3 से 4 महीने तक तो पहना सकती हूँ। और प्लीज़ आप इस वक्त बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं इस वक्त पंखा बंद करके ड्राइंग रूम में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बहुत शोर आ रहा है। तो ये वाला जो कपड़ा था वो कुछ ज़्यादा ही था, तभी इसकी 2 फ्रॉक्स बन गई हैं। तो चलें कोई नहीं, डिज़ाइनिंग चेंज है, मैं दोनों ही पहना दूँगी। और थैंक यू आप सब लोगों का जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो गाइस ये वाली फ़्रॉक मुझे इतनी पसंद आई थी, बट इसका साइज़ इतना एक्यूरेट और परफेक्ट था ना कि ये नेक्स्ट डे ही मैंने इसको पहना दी थी अपनी बेटी को, क्योंकि अम्मी मुझे कह रही थी कि ये तो हार्डली आप 10-15 दिनों तक पहना लो वरना इसके बाद जो है ना ये फिर छोटी हो जाएगी। और एक ये वाली फ़्रॉक भी मुझे बहुत पसंद आई थी और इसका डिज़ाइन देख के मुझे हंसी आ रही थी कि मतलब जो सीने वाली है ना उन्होंने लेस का ज़रा सा टुकड़ा भी ज़ाया नहीं किया और उन्होंने यहाँ डिज़ाइन डाल दिया। खैर बच्चियों का इतना पता नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एफ़र्ट चेक कर रही थी उनकी कि छोटे बच्चों के कपड़े कितनी मेहनत से सिलवा के भेजे हैं। अच्छा जी, एक था ये वाला फ़्रॉक रेड एंड वाइट एंड ब्लैक कलर में, ये भी बहुत परफेक्ट साइज़ का था। तो कुछ कपड़े इतने परफेक्ट साइज़ के हैं ना कि बस अभी पहना के ना उनको मैं रख दूँगी फिर इंशाल्लाह बाद में काम आ जाएंगे। और एक ये था ये वाला फ़्रॉक ब्लू कलर में और वाइट कलर में। इस बार ब्लू आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ब्लू कलर के कपड़े। अभी कुछ वो कपड़े आने वाले हैं जो उनकी छोटी बेटी के हैं और वो छोटे हो गए थे तो उन्होंने फूफू को भिजवा दिए क्योंकि फूफू भी उनकी भतीजी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि अगर कज़न्स आपस में शेयरिंग कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है गाइस, क्योंकि हमने भी शेयर किए हैं और आई थिंक हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इस तरह अक्सर होता है। तो मुझे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती कि मैं अपनी बच्ची को उनके कज़न्स के कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली घरों में ऐसा ही होता है। और ये सारी एक्सप्लेनेशन देने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, तो प्लीज़ इस तरह की जजमेंट पास करने से पहले आप मेरी ये व्लॉग को पूरा देख लीजिएगा। तो ये है जी कुछ फूफू के कपड़े, मतलब ये तो ना एक तरीके का समर क्लोथिंग हॉल ही हो गया आज की जो वीडियो है। तो टोटल 13 सूट्स थे जो आ चुके हैं और अब मेरी बेटी की जो घर में है वो आराम सुकून से गुजरेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खुद कोई कपड़े नहीं बनवाती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी कपड़े बनाती हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरी
बिट्टू इतनी लकी है माशाल्लाह से, और उसको सब लोग इतना प्यार करते हैं कि उसके कपड़े बनवाते रहते हैं। तो अच्छा, इसमें मैंने 2 सूट तो शेयर किए ही नहीं हैं जो मेरी खाला बनवा के लाई थी लास्ट मंथ, वो भी बहुत प्यारे हैं। लेकिन ये वाली बात है ना कि उसकी एक्चुअली ग्रोइंग एज है ना, तो हर कोई उसका एक छोटा सूट और एक बड़ा सूट बनवाता है। तो माशाल्लाह से उसके काफ़ी सारे कपड़े इसी तरह बन जाते हैं। सो वीडियो देखने के साथ साथ जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें गाइस आप लोगों का बिल्कुल कुछ नहीं जाता है, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। तो बस ये था आज का वीडियो। तो चलें जल्दी जल्दी से इन सारे कपड़ों को समेटते हैं। और फिर मैंने ऑर्डर करी थी कबाबजी से ब्राउनी, क्योंकि मेरा मीठा खाने का बहुत दिल हो रहा था काफ़ी टाइम से। तो मैंने सोचा आज पेस्ट्रीज मंगवाते हैं, तो ये वाली मैंने मंगवा ली थी, बेल्जियम ब्राउनी और डार्क चॉकलेट ब्राउनी। दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा था, बहुत ही फ्रेश थी। मेरा भाई लास्ट टाइम लाया था खालिद की, तो वो इतनी गंदी टेस्ट में थी तो मैं काफ़ी घबरा भी रही थी। मैंने कहा पता नहीं कैसी आएंगी, बट नो डाउट बहुत अच्छा फ्लेवर था। तो ये मैंने थोड़ा सा अपनी बेटी को भी चिखाया था, और वो बहुत शौक से खाती है ऐसी चीज़ें। तो अभी वो यहाँ पर अपनी ब्राउनीज इंजॉय करी है, और यहीं पे करूँगी मैं व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।